जो आपकी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है उसकी तीसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरी जो यूनिट है वो आपकी टोटली 18 नंबर की आती है। इसमें मुख्य रूप से 4 चैप्टर हैं। एक है ये जो हम आज स्टार्ट करेंगे पशुपालन और दूध उत्पादन में पशुधन का महत्व है, और अगला जो चैप्टर है वो है पशुपालन में उसकी नस्लें, उसके बाद में उसके कुछ रोग हैं, और उसके बाद में है आपका लास्ट का जो चैप्टर आता है वो दुग्ध विज्ञान। तो टोटली 4 जो टॉपिक है चैप्टर जो है वो टोटली आपके 18 नंबर के आते हैं। सबसे सरल यूनिट है। इसमें आज हम चैप्टर नंबर जो है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन का महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पशुपालन जो है वो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। स्टार्ट में पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था केवल और केवल मांस उत्पादन करना, लेकिन धीरे धीरे उसके जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को काम में लिया। उत्पाद है जैसे गोमूत्र है, दूध है, ऊन है, चमड़ा है, तो इनके अलावा जो उपयोग में आने लगे, इनका जो उपयोगिता है महत्व जो है वो बढ़ता गया और ज़्यादा जानकारी इसकी मिलती गई। इसके अलावा जो पशु है वो बोझा ढोने के लिए, दूध निकालने के लिए, मांस है, चमड़ा है, ये उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो है वो पाले जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें एक टॉपिक नाम लिखा हुआ पशुपालन दुग्ध उत्पादन में पशुधन प्रबंधन। तो पशुधन प्रबंधन होता क्या है? पशुधन प्रबंधन पशुधन से आशय है पशुओं से। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करें। तो पशुधन का जो है प्रबंधन का जो अर्थ होता है, कोई भी जो कार्य है, प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसमें सीखा जाता है कि कौन से कार्य को किस प्रकार से किया जाए ताकि वो कार्य जल्दी हो, सुलभ हो, आसान हो। विस्तृत परिभाषा इसकी होगी किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। पशुधन प्रबंधन का मतलब क्या होता है? पशुधन जो है उन पशुओं को ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान करना ताकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके और योजनाबद्ध तरीके से जो सभी कार्य वो संपन्न हो सके। तो पशुओं के लिए अपन ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से, या कौन से प्रबंध कर सकते हैं? उनमें पहला प्रबंध आता है पशु आहार प्रबंधन। पशु आहार प्रबंधन यानी कि पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था करना। दूसरा इसका प्रबंधन आ सकता है पशुओं के आवास की व्यवस्था। दूसरा प्रबंधन आता है इसका पशु आवास प्रबंधन। इसके अलावा तीसरा इसका आ सकता है पशुओं के लिए जो प्रजनन संबंधी व्यवस्था है, प्रजनन संबंधी मैनेजमेंट है। तो तीसरा इसका आ जाएगा पशु प्रजनन प्रबंधन। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 प्रबंधन है जो पशुओं के लिए आसान तरीके का जो कार्य है वो योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है पशु आहार प्रबंधन। इसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। पशु आहार प्रबंधन कि पशु जो है पशुओं के लिए किस प्रकार से आहार का जो प्रबंध है वो किया जा सकता है, किस प्रकार से उनका आहार जो है वो योजनाबद्ध तरीके से दिया जाए ताकि उनको सभी जो पोषक तत्व हैं वो भी उपलब्ध हो जाएं और जो किसान है, जो कृषक है, उसको अधिक खर्च ना करना पड़े। ऐसे कौन से मैनेजमेंट, ऐसी कौन सी योजनाएं अगर बना सकते हैं जिससे पशुओं के आहार का प्रबंधन हो सके। इसमें सबसे पहला जो प्रबंध में जो व्यवस्था में जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो पशु है उन पशुओं को जो चारा अपने उपलब्ध करवा रहे हैं वो चारा खरीदने के बजाय खुद का जो आवाज जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उसमें उपलब्ध चारा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, है ना। तो सबसे पहला जो है कि चारा सस्ता उपलब्ध करवाया जाए, जिससे क्या होगा, जो किसान है उसका जो खर्चा है वो क्या है, कम आएगा और उत्पादन जो वो बढ़ सकता है। दूसरा, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पशु जो है उन पशुओं को जो अपन चारा दे रहे हैं
वो साइलेज या हे बनाकर देना चाहिए, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया है ना। तो दूसरा तरीका है वो क्या है, चारा साइलेज या हे बनाकर देना चाहिए। ठीक है, तो जो चारा है, ताकि जो साइलेज है, जो हे जो है वो सुखाकर या जो गीला है उसको ऊपर दाब लगाकर बढ़ाया जाता है, जो आपने 11वीं में विस्तार से पढ़ा था उसमें। तो हे या साइलेज बनाकर उसको देंगे तो सभी पोषक तत्व जो हैं वो आसानी से उसको उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जो हरा चारा यदि है, हरा चारा की कुट्टी बनाकर पशु को खिलाना चाहिए। कुट्टी का मतलब क्या होता है, जो चारा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो काट कर खिलाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो जिससे बर्तन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम जिसको नाद बोलते हैं, वो नाद जो है उसके अंदर ही पशु को ये जो आहार है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर जो तरीका आ सकता है तो वो क्या कर सकते हैं कि जो पशु है उस पशु को नाद में ही चारा खिलाना चाहिए, पशु को नाद में ही चारा खिलाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या व्यवस्था हो सकती है, जो नाद है वो गीली नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी का जो निकास है वो सुव्यवस्थित होना चाहिए। कहने का मतलब पशु की जो नाद है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर तो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है कि पशु की जो नाद है, पशु की नाद साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो पशु होता है उस पशु को खरीदने की बजाय, जो चारा हम जो खिला रहे हैं वो चारा खरीदने के बजाय खुद को उगाना अच्छा होता है। अगर तरीका हो सकता है क्या हो सकता है, पशुओं को खिलाने वाला चारा किसान को खुद उगा लेना अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको जो मार्केट है या जो लोग हैं उनसे खरीदने पर खर्चा जो है वो कम आता है। ठीक है, इसके अलावा अपन कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन से प्रबंध कर सकते हैं, तो पशु को जो अपन खाना खिला रहे हैं, जो आहार आप उसको दे रहे हैं, उस आहार में इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि सभी पोषक तत्व जो है वो उपलब्ध है या नहीं है। कहने का मतलब जो ये सारे काम कर रहे हैं तो उस आहार के अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो संतुलित होनी चाहिए, या सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं वो समान मात्रा में या आवश्यकता अनुसार उसको देने चाहिए, है ना। तो पशु के चारे में सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो। कि जो पोषक तत्व पशु को जो आवश्यकता है कि कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो सभी पोषक तत्व जो है उसमें उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा जो पोषक तत्व जो चारा हम दे रहे हैं पशु को, वो चारा जिस आवास में पशु रह रहा है उस आवास के अनुकूल होना चाहिए। कहने का मतलब जो चारा है पशुधन को, जो चारा हम जो दे रहे हैं, आहार जो हम खिला रहे हैं, वो उसकी स्थानीय व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो पशुओं की जो चारा है, पशु चारा, उसकी स्थानीय आवास का होना चाहिए। स्थानीय आवास का मतलब या वो स्थानीय होना चाहिए, ताकि वो जो चारा है वो क्या होगा, सस्ता होगा और विविधता जो है वो होगी। इसके अलावा जो यदि ये बड़ी यहाँ पर देखो गुट्टी
बनाकर खिलाना चाहिए। इसके अलावा यदि चारा सूखा है तो वो ज्यादा उपलब्ध हो, इसके लिए जो पशु है उस पशु को कड़वी है, इसके अलावा जो सूखा चारा है वो ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो स्थान सूखा हो, सुरक्षित हो और जो पशु आवास है उससे अधिक दूरी पर नहीं। तो इसके अलावा जो अपन तो उपाय कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं कि जो चारा है सूखा चारा या कड़वी सुरक्षित स्थान पर एवं स्वच्छ स्थान पर हो। जो चारा है सूखा चारा या कड़वी वगैरह जो है वो सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर हमें संग्रहित रखने चाहिए। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट जो शर्त आती है आहार प्रबंधन की वो ये आती है कि जो प्रबंध अपन कर रहे हैं, जितने भी प्रबंध अपन कर रहे हैं, जो वो सस्ता चारा है, साइलेज या हे बनाकर उसको खिला रहे हैं, गुट्टी बनाकर खिला रहे हैं, नान में उसको चारा खिला रहे हैं, नान उसकी साफ भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो चारा है वो खुद किसान द्वारा उगाया हुआ जो है खिला रहे हैं, सभी पोषक तत्व उपलब्ध करवा रहे हैं, स्थानीय जो चारा वो दे रहे हैं। इसके अलावा कटनी वगैरह सुरक्षित स्थान पर जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि आहार प्रबंधन करते समय अपने को ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी अपन उपाय कर रहे हैं, जितना भी प्रबंध कर रहे हैं, उसकी मुख्य जो शर्त है वो क्या है। मुख्य शर्त ये है कि ये जो चारा अपन उसको उपलब्ध करवा रहे हैं वो चारा उस पशु आवास के नजदीक होना चाहिए, है ना। तो मुख्य जो शर्त है वो क्या है कि पशु चारा पशु आवास के समीप होना चाहिए। ये है इसकी मेन शर्त, ठीक है। तो ये प्रबंध जो है वो अपन कर सकते हैं कि जो पशु है उसको किस प्रकार से प्रबंधित कर सकते हैं, किस प्रकार से पशुधन जो अपन पशुपालन जो अपन कर रहे हैं उस पशुपालन के अंदर उसका प्रबंध किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पशुधन के अंदर अपन 3 प्रकार के प्रबंध कर सकते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रबंध भी हैं, पशु आहार प्रबंधन, पशु का आवास प्रबंधन और पशु प्रजनन प्रबंधन। इसमें जो पहला पॉइंट है पशु आहार प्रबंधन, इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो पशु है उस पशु को सभी जो आहार है वो किस प्रकार से उपलब्ध करवाए जाए, इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े हैं कि जो चारा है वो सस्ता उपलब्ध करवाया जाए ताकि जो किसान है उसका अधिक खर्च ना हो। चारा जो है वो साइलेज या हे बनाकर उसको खिलाना चाहिए, यदि वो चारा हरा है तो उसको कुट्टी बना के खिलाना चाहिए। पशु को नान में ही खिलाना चारा खिलाना चाहिए, जो नान है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। पशुओं को खिलाने वाला जो चारा है वो किसान खुद अपने खेत में उगाया जाए। पशु के चारे में सभी पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो। पशु चारा उसके स्थानीय उसका चारों जो चारा है वो स्थानीय होना चाहिए। सूखा चारा या कड़वी जो है वो सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थान पर संग्रहित होनी चाहिए। इसके अलावा पशु आहार जो है वो पशु आवास के जो है वो समीप होना चाहिए। तो ये अपन इस क्लास में पढ़ा। मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि आज से हमने आपकी जो बुक है उसकी तीसरी यूनिट स्टार्ट करी है। ये यूनिट जो है वो टोटली 18 नंबर की आती है। इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर इसका यूनिट का वो है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और पशुधन, दुग्ध उत्पादन में पशुधन का महत्व। दूसरा जो इस तीसरी यूनिट का जो चैप्टर है वो है पशुओं की नस्लें। उसके बाद में जो अगला जो चैप्टर है इसका वो है पशु रोग, और लास्ट जो चैप्टर है इसका 4 चैप्टर है, इसमें टोटली 4 चैप्टर है ना। चौथा जो चैप्टर है इसका वो है दुग्ध विज्ञान, ठीक है। आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है पशुधन प्रबंधन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में पशुधन का महत्व। इसमें हमने पहला जो टॉपिक लेकर चला है वो है पशुधन प्रबंधन। यहाँ पर प्रबंधन की जो परिभाषा मैंने आपको बताई कि किसी कार्य पशुओं के लिए सभी आवश्यकताएं योजनाबद्ध तरीके से
करना क्या कहलाता है? पशुधन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रबंधन की मैंने आपको परिभाषा बताई। किसी भी तो कार्य, प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसमें ये सीखा जाता है कि क्या करना है और किस प्रकार से उसको करना है ताकि वो कार्य सुलभ और सर्वोत्तम हो। परिभाषा विस्तृत क्या होगी? किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके, क्योंकि कोई भी तो काम है उस काम को योजनाबद्ध तरीके से करें तो ही वो कार्य सफल हो सकता है, सर्वोत्तम हो सकता है, सुलभ हो सकता है। तो परिभाषा क्या होगी प्रबंधन की? कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना या पूर्व प्लानिंग के अनुसार करना प्रबंधन कहलाता है। पशुधन प्रबंधन में अपन पशुओं के 3 प्रकार के मैनेजमेंट जो कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। एक है पशु आहार प्रबंधन, पशु आवास प्रबंधन और पशु प्रजनन प्रबंधन। इसके अलावा भी कुछ प्रबंधन है। तो इनमें पहला जो टॉपिक है पशु आहार प्रबंधन, कि पशुओं को योजनाबद्ध तरीके से आहार उपलब्ध करवाना। पशुओं को योजनाबद्ध तरीके से या पूर्व प्लानिंग के अनुसार आहार उपलब्ध करवाना पशु आहार प्रबंधन कहलाता है। इसके लिए अपन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? कि जो पशु है उस पशु को सस्ता चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। जो चारा हम दे रहे हैं वो चारा साइलेज या हे बनाकर देना चाहिए। हरा चारा यदि है तो उसको कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए। पशुओं को नान में ही चारा खिलाना चाहिए। नान जो है साफ होनी चाहिए। चारा जो है वो किसान खुद अपने खेत में उगाया हुआ होना चाहिए। चारे में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो। स्थानीय आवास के अनुसार जो चारा है वो होना चाहिए। कड़बी और जो सूखा चारा है वो सुरक्षित और सुरक्षित स्थान पर हो। इसके अलावा जो पशु चारा है, जो आहार जो है वो पशु आवास के समीप होना चाहिए। ये आहार प्रबंधन के तरीके। ठीक है, ये आज की क्लास होगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पशु आवास प्रबंधन और पशु प्रजनन प्रबंधन। आई होप समझ गया होगा। मेरी जो क्लास है वो लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।